हेलो, वेलकम। तो आज दिखाऊंगा न्यूज के टाइम हम लोग किस तरह से मैथमेटिकल स्ट्रेटजी यूज करके ट्रेड कर सकते हैं। और जो सेटअप मैं आपको बताता हूँ मैथमेटिकल स्ट्रेटजी, उसके बेसिस पे मार्केट मूवमेंटम करता है या नहीं। अगर करता है तो वहाँ पे हम लोग किस तरह से एंट्री ले सकते हैं। तो चलिए डायरेक्ट चार्ट की तरफ आगे बढ़ता हूँ और वहाँ पे जाके आपको एनालिसिस करके बताऊँ। तो चलिए, तो आ चुका हूँ चार्ट पे और गोल्ड में दिखा देता हूँ। गोल्ड में हम लोग किस तरह से न्यूज के बेसिस पे ट्रेड कर सकते हैं। तो मैं 2-3 दिन का बैक टेस्ट करके आपको बता देता हूँ, मतलब 2-3 वीक का जो न्यूज़ था, लाइक सीपीआई पीपीआई वगैरह। थोड़ा प्रीवियस जाके मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि सीपीआई आने वाला है, कल आएगा। तो कल हम किस तरह से सीपीआई में ट्रेड ले सकते हैं, हम लोग थोड़ा उसके प्रीवियस 2-3 वीक का न्यूज़ देख के पता करेंगे कि किस तरह से हम लोग उसके बेसिस पे एंट्री ले सकते हैं। तो चलिए, मैं प्रीवियस वीक में जाता हूँ 17 अगस्त को, और वहाँ से मैं देखता हूँ कोई मेजर न्यूज़ था क्या। सीआईडी में था, नहीं होगा, क्योंकि हमें यूएसडी में चाहिए, है ना। हमें चाहिए यूएसडी में, बट सीपीआई में नहीं चाहिए। ओके, ट्यूसडे नहीं था, वेडनेसडे नहीं था। देन ऐसा टाइप का न्यूज कोई इतना मेजर नहीं होता है। रेड बॉक्स दिखाई दे रहा है बट इतना मेजर नहीं होता है। और एक चीज़ आपको बता देता हूँ, न्यूज हम लोग कहाँ पे देख सकते हैं ना। आप फॉरेक्स फैक्ट्री का वेबसाइट में जाना, वहाँ पे आपको फॉरेक्स मार्केट का न्यूज़ देखने को मिल जाएगा। तो फ्राइडे को है क्या? नहीं, फ्राइडे को भी नहीं। तो प्रीवियस वीक में कोई ऐसा मेजर न्यूज़ नहीं था। तो चलिए उसके भी प्रीवियस वीक में जाता हूँ, लाइक 10 अगस्त से देख लेता हूँ। 10 अगस्त कोई न्यूज़ था क्या? नहीं। 11 अगस्त था, बट एयूडी में था, यूएसडी में नहीं था। तो यहाँ पे देखिए, वेडनेसडे को यूएसडी में सीपीआई था। कब ना? 12 अगस्त। तो चलिए 12 अगस्त देख लेता हूँ, सीपीआई की वजह से मार्केट किस तरह से मोमेंटम किया था। ओके, और कितने बजे के आसपास था सीपीआई ना? 6 बजे के आसपास। तो चलिए 6 बजे के आसपास देख लेता हूँ मार्केट किस तरह से मोमेंटम किया था। तो ये रहा 6 बजे का टाइम। तो इस टाइम हम लोग किस तरह से एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फटक से एनालिसिस कर लेता हूँ, और मेरे को अभी भी याद है, मैं एग्जैक्ट इस लोअर से इसका बाइंग स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर रहा था। तो अगर इस लोअर से इसका बाइंग रेंज फाइंड आउट करने जाऊँगा, कैंडल का लोअर वैल्यू आ रहा है 4383। तो इसका रेंज बनना चाहिए, वेट, 4383, 4383। ओके, तो इसका एक रेंज बनना चाहिए 15.75 के आसपास। तो अगर इस लोअर से मार्केट अप साइड की तरफ जा रहा है, इसका एक रेंज बनना चाहिए 15.70 के आसपास। तो दिस इज द फर्स्ट बाइंग स्ट्रक्चर, सॉरी 15.75 एग्जैक्ट यहाँ तक। देन अगर इसको ब्रेक करता है, सेम इसी स्ट्रक्चर दोबारा इसके ऊपर ड्रॉ करेंगे, मिनिमम 50 ब्रेक करता है 100, फिर 100 ब्रेक करता है, सेम इसी स्ट्रक्चर दोबारा इसके ऊपर ड्रॉ करेंगे। और यहाँ पे देखना मार्केट क्या किया था ना, थर्ड रेंज का 50% ब्रेक किया, ब्रेक करके रिट्रेसमेंट लेने आया था, है ना। तो अगर थर्ड स्ट्रक्चर का 50% ब्रेक करके रिट्रेसमेंट लेने आया है, तो हम यहाँ पे किस तरह से एंट्री प्लान कर सकते हैं ना। जिस रेंज को ब्रेक करी है उस रेंज का ऊपर वाले लेवल तक जाना चाहिए। तो दिस इज द पेंडिंग टारगेट, यहाँ तक जाना चाहिए। और इसके पहले रिट्रेसमेंट लेने के लिए आई है प्रीवियस रेंज के अंदर। तो प्रीवियस रेंज का स्टार्टिंग लेवल से लेकर जहाँ तक जाना चाहिए पेंडिंग टारगेट तक स्ट्रक्चरल फिबोनाची ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पे देखना क्या कर रहा है ना, 75 को ब्रेक करके रिट्रेसमेंट लेने आ रहा है। तो 75 का लेवल एग्जैक्ट इस स्विंग पे शिफ्ट कर सकते हैं, शिफ्ट करके देख सकते हैं कि अगर 75 के अकॉर्डिंग रिट्रेसमेंट लेने आ रहा है तो 0.25 से लेकर 125 तक आना चाहिए। तो देखना एग्जैक्ट मार्केट यहाँ पे आया, प्रॉपरली सपोर्ट लिया, लेके यहाँ से भाग गया। तो यहाँ पे हम लोग एक एंट्री ले सकते हैं। जब यहाँ पे मार्केट ऐसे डब्ल्यू पैटर्न बनाने लगा, यहाँ पे हम लोग एक एंट्री ले सकते हैं और इसका टारगेट लगा सकते हैं यहाँ तक। और देखना इसका टारगेट एग्जैक्ट मार्केट कंप्लीट कर गया। कंप्लीट करने के बाद ही मार्केट रिवर्स हुआ, है ना, दिखाई दे रहा है। एग्जैक्ट इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे कंप्लीट किया, करने के बाद एक ऐसे टाइप का कैंडल बनाया। अगर आप लोग प्रॉफिट यहाँ पे बुक नहीं कर पाए हो तो आपका यहाँ पे एसेल तो गया है, अगर एसेल नहीं लगाए हो आपका कैपिटल एकदम साफ कर देगा।
देख रही हो ना किस तरह से मोमेंटम किया। तो एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ कि न्यूज के टाइम हमेशा सिस्टमेटिकली लगा देना, सारी कुछ SLTP सिस्टमेटिकली लगा देना, मैनुअली कुछ भी मत करने जाना, क्योंकि एक स्पाइक आएगा, आपका टारगेट तो हिट कर देगा, बट अगर अगेंस्ट में मोमेंटम करता है तो आपका ACL तो जाएगा, उसके साथ साथ आपका अकाउंट में जो कैपिटल रहेगा वो एकदम जीरो कर देगा। जैसे कि यहाँ पे देखना, हम लोग का टारगेट कंप्लीट किया, करने के बाद ही मार्केट रिवर्स हो गया, है ना, रिवर्स हो गया। बट यहाँ पे हमें क्या सीखने को मिला ना, न्यूज में हम लोग का सेटअप कम करता है, बट हमें प्रॉपर TP पहले ही एक्सेप्ट, मतलब टारगेट बुक कर लेना पड़ेगा कि हाँ हम लोग का टारगेट बुक कंप्लीट हो गया, और यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट के चलते, न्यूज के चलते हुए मार्केट किसी भी डायरेक्शन पे फ्लक्चुएशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखना, मतलब कैंडल एक छोटा सा कैंडल बनाया, बट वीक देख रही हो ना कितना बढ़िया सा बनाया। तो यही होता है बेसिकली न्यूज में। तो न्यूज में मार्केट हम लोग का डायरेक्शन पे ही मोमेंटम करता है, बट हमें एग्जैक्ट TP बुक कर लेना पड़ेगा कि हाँ अगर TP हिट हो गया तो इसको हम होल्ड नहीं करेंगे। नॉर्मल टाइम पे हम होल्ड कर सकते हैं, बट न्यूज के टाइम पे होल्ड नहीं करेंगे। तो न्यूज के ऊपर एक लंबा वीडियो ले आऊँगा, अभी मैं आपको ब्रीफली बता दिया, तो सब्सक्राइब करके रखना। नेक्स्ट वीडियो में न्यूज के टाइम हम किस तरह से एंट्री ले सकते हैं आपको मैं 2-3 महीने का बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा। तो चलिए।